हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में क्लास 10th का सांख्यिकी चैप्टर है, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो जिसको जिसको भी माध्य, माध्यक और बहुलक में काफ़ी दिक्कतें आती है कि माध्य कैसे बनाएं, माध्यक कैसे बनाएं, बहुलक और परिसर कैसे बनाएं, तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए हम टोटल माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर का सूत्र और उदाहरण सहित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि आपको बारीकी से अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर क्लास 12th या फिर क्लास 10th किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको माध्यक, माध्यक, बहुलक चैप्टर से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ सीखेंगे माध्यक। क्या सीखेंगे? सबसे पहला सीखेंगे माध्य, कि माध्य को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में क्वेश्चन लिए हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 3 है, उदाहरण लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, माध्य का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है कि कुल संख्याओं का योग, यानी कि कुल संख्याओं का योग अब बटे में कुल संख्या। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरा संख्या दिया गया है यहाँ पर, ये जो मेरा संख्या दिया गया है 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इस सभी संख्याओं को जोड़ देना है, कुल संख्याओं का योग। यहाँ क्या कहा गया है? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो लीजिए, हमने यहाँ पर जोड़ दिया 3 + 5 + 7 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3, कुल संख्या को जोड़ दिए। अब कह रहा है कि कुल संख्या बटे कुल संख्या, तो सभी संख्या को हम जोड़ लेंगे। कई को संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना संख्या है? 8 संख्या है। तो नीचे भागा दे दिए 8 से। कुल को सभी संख्या को जोड़ने के बाद हमारे पास आया 30। हमारे पास कितना आया? 30। तो 30 अब बटे में कितना, कुल संख्या कितना था? 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 30/8। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। 8 कहाँ से काटिएगा? तो 8 × 24 आएगा, 0.6 बचेगा, तो आ जाएगा 8 7 56, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब बच जाएगा 4, अब 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 5, यानी कि 3.75 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं माध्यक। माध्यक हम कैसे निकालेंगे? माध्यक निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आपको जहाँ भी कोई भी परीक्षा में यदि माध्यक पूछ दे, कोई भी संख्या इतना दे दिया जाए और पूछेगा कि इसमें माध्यक क्या होगा, इस बनिए कि इसका माध्यक क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका आपको हम बता देते हैं, इसको आप देखते रहिए। देखिए, सूत्र यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, बीच वाला संख्या चुनें। यानी कि जितने भी हमारे पास संख्या दिया गया है उसको हमको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। और सभी को क्या करना है, आगे हम बताते हैं। उसके बाद नीचे क्या कर रहा है कि यदि बीच में 2 संख्या हो तो 2 से भाग दे। यदि बीच में 2 संख्या हमको मिले तो 2 से भाग दे देना है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या दिया गया है, हमारे पास क्या है, कोई संख्या दिया गया है 1 2 3 3 4 5 6 7, इस प्रकार का कोई संख्या दिया गया। तो हमने क्या किया कि सभी संख्या को आरोही क्रम में लिख लिए। पहले 1 लिखे, 2 2, फिर 3 3, फिर 4 5 6 7, यानी बढ़ते क्रम में संख्या को लिख लिए। अब इस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम गनेंगे कि संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 4 संख्या इधर से काटेंगे और 4 संख्या इधर से काटेंगे, और बीच में हमारे पास एक संख्या बच रहा है 3। कितना बच रहा है? बीच में हमारे पास संख्या बच रहा है 3। तो बीच में जो संख्या बच रहा है यही इसका माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इस संख्या का माध्यक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सूत्र में दिया गया है कि सभी संख्या को आरोही क्रम में लिखे, बीच वाला संख्या चुने, और यही क्या होगा? माध्यक होगा। दूसरा उदाहरण कैसे समझते हैं। दूसरा उदाहरण में क्या कर रहा है, दूसरा उदाहरण में कर रहा है दोस्तों कि यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 है, 6, इतना संख्या हमको दिया गया है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 3 संख्या इधर से काटेंगे और 3 संख्या इधर से काटेंगे। यदि हम 4 संख्या इधर से काटते हैं, 4 संख्या इधर से काटते हैं, तो बीच में हमारे पास एक भी संख्या नहीं बचता है। तो यदि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमको क्या करना है कि तीन संख्या ही हमको काटना है। 3 संख्या इधर से काटना है, 3 संख्या इधर से काटना है।
बीच में हमारे पास 2 संख्या बच रहा है। तो अब इस संख्या को क्या करेंगे, आपको ऊपर हमने बताया था, एक और सूत्र बताया था कि यदि बीच में 2 संख्या हो तो 2 से भाग दे। यदि 2 संख्या हो तो 2 संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आगे बताते हैं कि बीच में जो संख्या हमारे पास 3 और 4 बच रहा है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 + 4, कई गो संख्या बीच में है तो 2 गो, जो गो संख्या बीच में रहेगा उसे भाग दे देना है। तो 3 + 4 हो गया, बटे में 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 7/2। आंसर क्या आ गया, 7/2। तो माध्य और माध्यक 2 चीज़ आपको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान है, बहुलक जितना आसान है दोस्तों, इतना आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा। किस में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही काम करेगा, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो, RRB ग्रुप डी हो, या क्लास 10th हो, बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम हो, तो ये ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा। तो चलिए बहुलक को सीखते हैं, बहुलक कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि बहुलक बनाने के लिए आपको कोई संख्या दिया गया है, 2 3 3 3 2 3 7 6 8 2 2 0, इस प्रकार का कोई भी संख्या आपको दिया गया है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है कि जो संख्या ज़्यादा बार आए वही बहुलक होगा, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही उसका बहुलक होगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ जब इसको हम हल किए तो संख्या ऊपर में दिया गया है 0 से शुरू है, 0 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट 2 हुआ है। कितने बार आया है, 4 बार। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा इसका बहुलक, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो गया है वही उसका बहुलक हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको माध्य माध्यक बहुलक का सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच गया है परिसर। परिसर आपको निकालने के लिए हम एक अगले वीडियो में आपको हम बनाकर दे देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग नए होंगे तो ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।